वेल मैं 2004 से कुकिंग क्लासेस चला रही हूँ। टिपिकली मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बिल्कुल भी मेरा कोई काम नहीं हुआ। मेरा जो वेबसाइट के साथ केक का काम था वो भी बंद हो गया था। मुझे और कुछ नहीं तो ये तक मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स, ये आदमी है औरत है, ये तो किन्नर है। मैंने कभी वीडियो के लिए अलग से कुछ नहीं बनाया। जो हमारे घर पे जो बन रहा है, जो हमको खाना है, मैं वही वीडियो में शूट करती हूँ। कई लोगों ने बहुत ही गंदे मीम्स बनाए, मतलब बहुत ही वाहियात, देख के गुस्सा आता था। देखते हैं आज मेरे हस्बैंड के लंच में क्या है, देखते हैं कि आज मेरे बेटे के डिनर में क्या है। एक टाइम था जब रजनी जैन के घर में ये बात सुनी जाती थी, घर के बाहर उन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन एक समय वो भी आया जब उनके लाखों फॉलोअर्स के घर में ये आवाज गूंजती है, ये वीडियो देखा जाता है कि देखते हैं आज मेरे हस्बैंड के लंच में क्या है। आज वो एक स्टार कंटेंट क्रिएटर हैं, हमारे साथ हैं वही चटोरी रजनी। उनसे जानेंगे कि रजनी जैन चटोरी रजनी कैसे बनी और किस तरीके से न केवल वो अपने फैंस की बल्कि ट्रोलर्स के भी बहुत फेवरेट है, बहुत ही ज्यादा। तो आइए उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका रजनी। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। अच्छा, पहला सवाल तो आपसे मेरा यही होगा कि भाई आप रजनी जैन से चटोरी रजनी कैसे बनी? वेल मैं 2004 से कुकिंग क्लासेस चला रही हूँ। टिपिकली मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो 2003 में कॉलेज पास आउट हुई। ज़्यादा फ्लैशबैक में ले गई, प्लेबैक है जो भी है। बिल्कुल। हाँ, तो 2003 में जैसे ही कॉलेज पास आउट हुई, आई स्टार्टेड वर्किंग। उससे ये हुआ कि मेरी मम्मी में आ गया टेंशन कि जब क्या काम पे जाना है, लोग बातें करेंगे। उन जमानों में काम पे जाना अलग नहीं होता था। तो बड़ी मुश्किल से 7-8 महीने, मतलब 11 महीने एग्जैक्टली मैंने जॉब की। एंड मेरा प्रमोशन होके मैं स्टोर मैनेजर बनने वाली थी। आई वॉज वर्किंग विद एयरटेल, जो टचटेल होता था उस वक्त, लैंडलाइंस। और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मना कर दिया कि नॉट गोइंग टू वर्क हियर आफ्टर। अब घर बैठे करे क्या। फिर याद आया, मेरे भाई की शादी थी उस वक्त 2004 में, और हम मारवाड़ी हैं तो गीत होते हैं 7-8 दिन। और मम्मा का मेरा मन था कि ट्रेडिशनल राजस्थानी तरीके से करना है, 7 दिन घर को डेकोरेट करना है। और पहले के ज़माने में क्या होता था, लेडीज़ आती थी, गेहूँ वेहूँ छानना, शादी का सारा सामान आपस में ही होता था। तो उनका था कि ऐसे ही हम करेंगे। तो आई वॉज लाइक, शायद एक बड़ा उत्सव होता था। हाँ, जिसमें सब शामिल होते थे। तो क्योंकि हमारा वो विला था वहाँ पे चेन्नई में, बंगलो टाइप का, अप एंड डाउन, वी हैड लॉट ऑफ स्पेस। तो मुझे था कि मैं डेकोर करूँगी। तो 7 दिन ऊपर के घर में हमने साड़ियों से, कभी फूलों से, अलग अलग तरीके से डेकोर किया। एंड आई वॉज लाइक कि मुझे ही नाश्ता बनाना है। तो मम्मा ने मुझे कहा था, देखो मुझे 4 या 5 आइटम दिन की रोज़ चाहिए 50 लोग के लिए। तुम्हारे बस की है तो बनाओ। पहला असाइनमेंट था। हाँ, तुम्हारे बस की है तो बनाओ। और 5 दिन मुझे अलग चीज़ें चाहिए, मतलब 5 into 5 25 आइटम चाहिए। कि नहीं हो तो मैं फिर बुला लेती हूँ हलवाई को। अच्छा। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। सो ऐसे करते करते 5 दिन, उसमें ये काफ़ी रिश्तेदार से कज़न सी, भाभी आंटी जल्दी आ जाते थे हेल्प करने के लिए। सो 5 दिन मैंने काफ़ी सारी आइटम्स स्नैक्स में बनाए और लेडीज़ लोग को बहुत अच्छा लगा। तो जब वो गीत का जब लास्ट डे था, सब पीछे पड़ गए, यार हमें सिखा, तू मेरे घर आ, तू मेरे घर आ। तो पता नहीं किसकी एक आवाज़ आई, किस किस के घर जाएगी, तुम क्लासेस शुरू करो, हम तुम्हारे घर आते हैं। सो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ मेरे कुकिंग क्लासेस का। 2013 में मैंने अपना पेज बनाया था, रजनीज कुकिंग क्लासेस ऑन फेसबुक। और उस वक्त इतना पता नहीं था यूट्यूब भी होता है, वेरी इमेच्योर। तो मैं कभी कभी फ़ोटोज़ डाल देती थी कि चलो आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया। एंड धीरे धीरे 2019 दिसंबर में मैंने पहला वीडियो बनाया। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा वीडियो बना के, आई फेल्ट रियली नाइस। तो द रीज़न टू मेक दिस वीडियो वॉज 1, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। अब एक आलू है, उस आलू को हम 100 तरीके से बनाते हैं। तो जब तक आप 10वां रेसिपी पार करोगे उसके बाद याद नहीं आएगा, यार 11वीं रेसिपी में क्या किया था। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए था कि मुझे अपनी रेसिपीज रिकॉर्ड करनी है। एंड द सेकंड बिगेस्ट रीजन बीइंग अ मदर, मुझे ना कहीं ये डर था, कल को अगर कुछ हो गया और मैं मर गई, मेरे बच्चे को खाना कौन देगा। उसको ऐसे पसंद है, उसको वैसे पसंद है, हर माँ को ऐसे लगता है ना। और तो फिर कौन देगा। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अगर रेसिपी वीडियोस बना के रखूँगी तो मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा खुद बना सकते हैं और अपने लिए खा सकते हैं। दिल है, हाँ ऐसे नहीं होगा यार ये कब खाई थी मम्मी के टाइम में। अच्छा, आप एक लीगेसी छोड़ के जाना चाहते थे। हाँ, तो
इस तरीके से मेरे वीडियो का सिलसिला शुरू हुआ 2019 दिसंबर में। एंड जैसे जैसे उतने में कोविड भी आ गया। सो कोविड के टाइम जो पहला महीना था अप्रैल, जब पूरी दुनिया मस्ती में थी कि यार छुट्टियां मिली है, किसी को कुछ समझ ही नहीं था कि क्या करे। हाँ। तो उस टाइम वी सोल्ड 500 केक्स इन 1 मंथ। मैंने बनाना केक और वीगन केक बनाती थी। मैं अचार मसाले ये सब 2019 अक्टूबर से सेल कर रही थी एक वेबसाइट के थ्रू। और 2020 में जब मार्च आया और हमारा शिपिंग लिटरली रुक गया था, तब हफ्ते भर के अंदर उस वेबसाइट के उन्होंने मुझे पूछा कि कैन यू मेक केक्स। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, और मेरे सैम्पल्स पास हो गए थे। तो काफ़ी सारे हम 5-6 क्रिएटर्स थे उस वेबसाइट पे, तो कॉन्टैक्ट सबके बहुत अच्छे थे। तो जो जैसे वो होते हैं ना लोकल डिलीवरी, आजकल वो ऐप्स चाहते हैं, तो एक नया ऐप निकला ही था और उनका डायरेक्ट कनेक्शन था किसी एक क्रिएटर के साथ, एंड दे कुड गो अराउंड टू पीपल्स हाउस ड्यूरिंग कोविड डिलीवरी के लिए। तो उसके साथ हम सब क्रिएटर्स ने टाई अप किया और हमने सेलिंग शुरू कर दी थ्रू वेबसाइट। तो 500 केक मैंने बनाए 1 महीने में, और हम साथ के साथ सेवा भी करते थे। बहुत सारे लेबर्स द्वारका, आई लिव इन द्वारका, तो बहुत सारे लेबर्स हैं जो बस के लिए आते थे, बेचारे चल चल के जाते थे, इफ यू रिमेम्बर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सेवा करने जाते थे कि उन सुबह से शाम बैठे भूखे प्यासे। तो मैं खाना बना के ले नहीं, खाना बनाना देखिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 100-150 लोग होते थे, और बहुत मैं केक्स भी कर रही हूँ, बहुत कुछ होता था। तो मैं और मेरी नेबर, हम दोनों फैमिली से मिलके हम क्या करते थे, क्रेट्स एंड क्रेट्स ऑफ बनाना खरीद लिया। अच्छा, चलो बनाना और बिस्किट दे दिया। हम छाछ के 100-200 पैकेट इकट्ठे खरीदते, हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते कि भाई खाने पीने को रहे और इनसे इनको स्ट्रेंथ भी मिलती रहे। सो हम दिन में एक बार जाके ये करके आते थे। धीरे धीरे कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ने लगे, आसपास की सोसाइटीज़ ने, जिन्होंने देखा, और उन्होंने गुरुद्वारा के साथ जुड़ के खाना प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो हमने कुछ फंड्स भी रेज किए थे ऑनलाइन, एंड लॉट ऑफ पीपल केम इन एंड गेव अस फंड्स। तो धीरे धीरे जब वो फंड का लास्ट पार्ट हमें ख़त्म करना था, उस दिन मैं अकेले गई थी 200 या 100 पैकेट छाछ की टोकरी पे लेके अपनी 2 व्हीलर पे, और वो लेबर्स का जो स्टेशन था वो मूव हो गया था दूसरी एरिया में। तो अब वहाँ के जो पुलिस वाले थे वो हमें नहीं पहचाने थे, क्योंकि यहाँ हमें जानने लग गए थे, तो हमें हेल्प मिल जाती। तो वहाँ मैंने कहा कि सर क्रेट, हाँ उतार लीजिए। मैंने कहा ठीक है, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। तो वो मैंने जैसे ही क्रेट उतारी, मेरी कमर में वो दर्द उठ गया। तो खैर वो कैसे तैसे मैंने सारा काम किया, और जब तक मैं घर आई वाज ऑन बेड। तो वो मेरे रीढ़ की हड्डी में ऐसा दर्द हुआ कि मैं 15-20 दिन बिस्तर पे आ गई थी, और बिल्कुल भी मेरा कोई काम नहीं हुआ। मेरा जो वेबसाइट के साथ केक का काम था वो भी बंद हो गया था। तो वो जो ओनर थे बहुत नाराज़ हुए, उन्होंने मेरी पेंडिंग पेमेंट दी और कहा, और मुझे बिना बताए ग्रुप से निकाल दिया कि भैया तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना। ही डिडंट वांट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट लॉस ऑफ 15 days वाज टू मच फॉर हिम। तो जब मैं लेटी थी, समहाउ उस वक्त मुझे एक फीलिंग थी कि ये छोटी सी खिड़की बंद हुई है, मैं ये दीवार तोड़ के दरवाज़ा बनाऊंगी। तो लेटे लेटे मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे सारे पिकल्स हैं, मसाले हैं, ये सब चीज़ें मुझे अब किसी वेबसाइट के थ्रू नहीं, मुझे अपने ही काम करना है, अपनी ही ब्रांडिंग करनी है। और साथ साथ उस दौरान जो है हमारे वीडियोस फुल ऑन चल रहे थे। मतलब इट वाज अ स्ट्रेस बस्टर वीडियो उस वक्त बनाना। मैं दिन के 5 या 6 रेसिपी वीडियोस बना लेती थी, क्योंकि खाना तो बनता ही है। और मुझे बहुत अच्छा लगता था, बैक टू बैक केक बना रहे हो, और फिर अचानक से एक रेसिपी वीडियो, यू आर टॉकिंग टू समवन इन द कैंप। मैं खुद को नहीं दिखा रही हूँ, पर वो बात करना अच्छा लगता था। तो मैं, आप काफी बातचीत लग रहा है कि आप काफी टॉकेटिव हैं। आई एम सुपर टॉकेटिव। तो वो मैं पोस्ट कर देती थी, एंड धीरे धीरे पता नहीं कब से लोगों को समझ आने लगा, काफ़ी अच्छा लगने लगा, रिस्पॉन्सेज आने लगे। हमें ये बता मुझे लगता है पॉजिटिव वाइब्स भी इस तरह की चीजें ना वो देती हैं। हाँ, आपको अकेलापन, हर तरफ आपको स्ट्रेस दिख रहा है, हर तरफ आपको टेंशन दिख रही है, डर है, तो उसे एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। सो मेरी कोशिश होती थी बेसिक सामान से, सिंपल आइडियाज ड्यूरिंग कोविड के, आपको भागना ना पड़े। हाँ, आई एम वेरी एक्टिव, पर मैं बहुत आलसी हूँ। मुझे अगर एक रेसिपी के लिए 2.5 घंटे लग जाते हैं उसको बनाने में, मैं दोबारा कभी नहीं बनाऊंगी। तो मुझे लगता है जितनी सिंपल रेसिपी हो, यही आपका यूएसपी भी है। हाँ, जितना इजीली सामान मिल जाए वो आप 4 बार बनाना चाहोगे, और जितनी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है उतना ही आपको सोचना आपको देख के ही अच्छी लगेगी, आप जोमेटो या फिर रेस्टोरेंट में ही खा लोगे। तो मेरी वही कोशिश रहती थी। फिर धीरे धीरे इंडिया से ही नहीं, अब्रॉड से मैसेज आने लगे। अच्छा, लेडीज के ही नहीं, आदमियों के मैसेजेस आने लगे, दीदी ये तो कोविड टाइम के, हाँ दीदी ये रेसिपी तो बहुत अच्छी थी, प्लीज अब ये भी सिखा दो।
यही मिला है मुझे आज खाने के लिए सामान, मतलब ग्रोसरी में कुछ नहीं मिल रहा, इतना मिला, प्लीज बता दो। सो इट वाज लाइक अ मोटिवेशन फॉर अस आल्सो। तो जब लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, वो भी हमें बूस्ट करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लकीली इट वाज ऑसम मोमेंट। तो वो जब 15-20 दिन जब मैं बिस्तर पे लेटी थी, तो मैंने ब्रांडिंग पता नहीं कैसे, बस वो चटोरी रजनी नाम आ गया। तो चटोरी कहाँ से? किसी कोई आपको चटोरी कहता था परिवार में या दोस्तों में? नहीं, अच्छा, कोई आइडिया नहीं है। मतलब मैं आज भी क्योंकि अपने आप में खुद को कि चटोरी रजनी, ये थोड़ा सा मतलब अलग है। आई लव ईटिंग। जितना अच्छा, मैं बातूं आप नहीं खुद भी हूँ, इतनी चटोरी हो? हाँ, जितनी मैं चटपटी बातें करती हूँ, उतनी मैं चटपटी खाना खाने की शौकीन हूँ। अब हस्बैंड को कोशिश तो की मैंने पूछने की कि ये नाम किसने रखा आपने, मैंने पूछा नहीं, वो क्रेडिट खुद ले जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो एनीवेज नो आइडिया कैसे हम दोनों में से किसने बोला, हमने वो चटोरी रजनी नाम रखा, हमने लोगो बनवाया। वो 15-20 दिन से 1-1.5 महीना में बिस्तर पे थी। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा मैं घर का काम करती थी और ज़्यादा टाइम मैं रेस्ट करती थी। तो साथ साथ ब्रांडिंग, लेबल्स, बहुत कुछ बनने लगा। एंड फाइनली 1.5-2 महीने के अंदर हमारे पास सब कुछ था रेडी, बस हमें लॉन्च करना था। और हो गया मुझे डिप्रेशन का अटैक। अच्छा, क्या होगा, मैंने अगर लॉन्च कर दिया, किसी ने नहीं खरीदा, कैसे होगा, व्हाई विल पीपल बाय एंजाइटी कहीं ना कहीं अंदर आने लगी तो वो धीरे धीरे मुझे डिप्रेशन सा होने लगा। सो ये करते करते आप देखो ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4-5 महीने में काम भी हुआ, काम ठप भी हो गया, वीडियोस अपने रेगुलर चलते थे, क्योंकि उसी वजह से तो मैं जी रही थी। उस डिप्रेशन से निकलने का वो एक जरिया था। अच्छा, अक्सर लोगों को ये नहीं दिखता, लोगों की सक्सेस स्टोरीज तो दिखती है, सक्सेस दिखती है, उसके पीछे क्या होता है, वो जो डर, वो एंजाइटी, वो थोड़ा उसको उस पर डिटेल में बात करना चाहेंगे। एंड फाइनली बाय सितंबर एंड मुझे लगा, अरे यार उठो, देखी जाएगी, नहीं चला नहीं चला। तो फाइनली आई गॉट बैक ऑन माई फीट। हमारे वीडियोस चल रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो, जब तुम्हारे वीडियोस ही चल रहे हैं तो तुम अपने पेज के थ्रू लॉन्च करो और देखो। एंड वी ट्राइड एंड इट वर्कड। द पहले महीने में हमने 200 जार्स ऑफ पिकल सेल किया था। सो ये सिलसिला शुरू हुआ। तो हम 3 या 4 वैरायटी के साथ शुरू हुए थे सितंबर में। बाय जनवरी वी हैड 20 वैरायटीज़, जिसमें 10-15 तरह के अचार थे, 5-6 तरह के मसाले थे, जो मैं खुद घर पे बना रही थी। और मेरा ये था कि हमने कभी हमारी रेसिपीज़ नहीं छुपाई। अगर मैं गरम मसाला मेरा बेस्ट सेलिंग है, आज भी इतने साल बाद, काम बंद करने के बाद भी अगर लोग पलट के मांग रहे हैं, तो दैट मीन्स उनको समझ आई थी। पर सब चीज़ की रेसिपी मेरे पेज पे है। हम ओपनली बताते कि ये तरीका है, ऐसे बनाते, जो बना सकते हो बनाओ, जिनको नहीं बनाना ऑर्डर कर सकते हो। सो वी सोल्ड एंड बाय द टाइम February came 2021, आई हैड टू टेक अ डिसीजन। आप 2 नाव में सवार नहीं हो सकते हो, या तो मैं अचार बेच लूँ या मैं वीडियोस बना लूँ। बहुत दोनों टाइम टेकिंग, क्योंकि केमिकल फ्री, वो उन सब फ्री से अचार बनाते, तो रोज 15-20 अचार को हिलाओ करो, चेक करो सही है कि नहीं, सब चीज बहुत काम होता था। तो आप 2 चीज में सवार नहीं हो सकते हो। अब वीडियो बनाना अपने आप में बहुत, हाँ, वीडियो बनाना भी एक टास्क था, और हमारी ग्रोथ हो चुकी थी, धीरे धीरे मोनेटाइजेशन हो चुका था। दैट इज ऑल्सो द बिगेस्ट मोटिवेटर। तो फिर फेब एंड तक हमने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू शट डाउन दी अचार एंड मसालों का काम, एंड वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वीडियोस। तो इस तरीके से ये कंटेंट क्रिएटर का एक जन्म हुआ, जहां लगा कि हम जो है लोगों को, तो यहाँ पे एक चीज को और जन्म हुआ, आपने ये तय किया कि रेसिपीज तो अलग, आप ये बताएंगे कि आज क्या है, वो जो दिखाना है ना, जो पैकिंग वाला जो पूरा था, वो कहाँ से आइडिया आया, क्योंकि वो भी लोगों में बड़ा इंस्टेंट हिट रहा हो। हाँ, तो ऐसा है ना कि मेरे हस्बैंड की जब भी मैं टिफ़िन डालती हूँ, मैं एक मारवाड़ी बैकग्राउंड से हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग होता था हमारे घर का खाना, और कंपटीशन भी होता था, क्योंकि मम्मी, बड़ी मम्मी, चाची तीनों टिफ़िन डालती थी एक ही ऑफिस में, तो हफ्ते में 2-2 दिन डालते थे। तो एक है ना अनसेड और बहुत ही प्यारा कंपटीशन था, पॉजिटिव वाला, कि आज मैं ये अलग करके डालूंगी। फिर जब घर जाके वो चाचा या बड़े पापा या पापा बताते आज उनके टिफ़िन में आया, तो सामने ने सोचा अब लेट मी गेट मोर क्रिएटिव। तो हमने वही देखा है बचपन से, रोटी, एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी, चटनी, मारवाड़ी है यार, चटनी अचार के बिना तो रह ही नहीं सकते। दाल चावल, अगर दाल चावल नहीं है तो मौट की सूखी रोटी होती है, उसके हिसाब से पीने के लिए छाछ, सैलेड, पापड़ कभी दिया नहीं, क्योंकि वो हमेशा पापड़ के पैकेट ऑफिस में होते थे, और एक चूल्हा होता था, वो लोग खुद ही सेक के खा लेते थे। मतलब आप समझ रहे हो, औरतें तो औरतें, आदमी भी फूडी थे हमारे घर में।
तो यही चीज़ बचपन से देखी है। तो मैं अपने हस्बैंड के टिफ़िन वैसे ही डालती थी। शुरू के 3-4 दिन तो बहुत खुश होके मैंने डाला, 5वें दिन तो मुझे बहुत डांट पड़ी। अच्छा। इतना डाल रही हो, कौन खाएगा, मैं आदमी हूँ, जानवर हूँ। मैंने कहा मेरे क्या है, रोटी सब्जी डाल दूंगी, मेरा काम ईजी है। फिर धीरे धीरे कभी लगा कि चलो आज एक फ्रूट डाल दिया तो खुश होके खाते। मेरे हस्बैंड को जूस पसंद है, तो ये जन्म हुआ मेरे हस्बैंड के थ्रू ही, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज अ फूडी। इनको जूसेस बहुत पसंद है, आलू पसंद नहीं है इनको, अलग अलग चीज़ें पसंद है। एंड यू नो मेरा भी था कि चलो अच्छा लगा। और हुआ ये कि जब ये दूसरे जगह शिफ्ट हुए थे, दूसरी ब्रांच, मतलब व्हेन ही चेंज्ड हिज वर्क with a different company, तो उनको ऑफिस में भी तो तारीफें मिलती होंगी। हाँ, तो there was an incident, मुझे याद है मैंने बहुत एक्साइट होकर पहली बार चाइनीज डाला था। तो मैंने मंचूरियन बनाया था विच इज़ वेरी फेमस मेरे हाथ का, पर टाइम नहीं था तो मैंने जीरा राइस डाल दिया था। और रात को मैं बहुत एक्साइटेड, अब बोलेंगे अब, पर आदमी बोलते तो कुछ है नहीं। फिर फाइनली मुझे पूछना पड़ा आज का खाना कैसा था। तो हाँ ठीक था। मुझे लंच बॉक्स फिल्म की याद आ रही है। हाँ, फिर मैंने पूछा यार ठीक क्या होता है, आज मैंने चाइनीज डाला था, आई मेड फर्स्ट टाइम फॉर यू, कैसा था? हाँ बहुत अच्छा था। आई वाज लाइक मंचूरियन कैसा था? अच्छा था। मैंने कहा जीरा राइस कैसा था? बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, फ्राइड राइस था, जीरा राइस नहीं था। और मैं सोच रही नहीं, मैंने जीरा राइस डाले थे। और हम लड़ते रहे 1 घंटे तक कि आपको फ्राइड राइस और जीरा राइस में फ़र्क नहीं पता। और मेरे हस्बैंड मेरे से लड़ते रहे कि तेरे को नहीं पता। फिर 1 घंटे बाद उन्होंने कहा रुक, उन्होंने अपनी कलीग को फ़ोन मिलाया और भावना आज मेरे लंच में क्या था? फ्राइड राइस और मंचूरियन। मैंने कहा भावना आई एम ऑनलाइन, मैंने जीरा राइस और ये डाला था, वो फ्राइड राइस कैसे बन जाता है? आई डोंट हैव अ मैजिकल लंच बॉक्स। और मैंने कहा हम 1 घंटे से लड़ रहे हैं यार। अच्छा। तो बोले अच्छा ऐसा कैसे लेकिन हुआ? तो फिर उसने बोला कि संगीत यार हमने तेरा लंच बॉक्स खाली कर दिया था, हम लोगों से सोचा सिर्फ टेस्ट करेंगे, टेस्ट इसमें पूरा खा गए हम लोग। तो फिर हमें समझ नहीं आया, तो फिर हमने फटाफट हमने फ्राइड राइस और मंचूरियन मंगा के भर दिया उसको। एंड दैट इज़ व्हेन वी रियलाइज कि हम लोगों के वैसे लड़ रहे हैं। सो मेरे हस्बैंड बहुत क्लियर थे, रोटी तुम 2 ही डालोगी, सब्जी हमेशा एक्स्ट्रा डालो, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा डालो, क्योंकि हम 4-5 लोग मिलके खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड खुद कम खाएंगे पर लोगों को ज़्यादा खिलाने के शौकीन थे। फिर जब दूसरे बैंक में शिफ्ट हुए तो मैं डालती थी, तो फिर मुझे घर आके फिर प्रवीण की बीवी ने आज ये डाला था और ये भी था और वो भी था। अच्छा, तो इस तरह का कंपटीशन चल रहा था कि मेरा लंच बॉक्स जो है। कंपटीशन हम औरतों के बीच में नहीं, मर्दों के बीच ये आदमी क्रिएट कर रहे थे। नहीं अच्छा। ये अपना फायदा निकालने के लिए क्रिएट कर रहे थे बीवियों के सामने प्रेशर। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं मीठा नहीं बनाती, मैंने धीरे धीरे मीठा बनाना शुरू किया उधर से। फिर एक फाइनली डे मैं और प्रवीण की बीवी मिले पार्टी में किसी के, बोले यार तुमने मेरी लाइफ में ना झंड कर रखा है। अच्छा। मैंने कहा तुम कौन सा कम हो, सारा दिन तुम मीठा बना के डालती हो, मुझे बनाना पड़ रहा है, मुझे मीठा बनाने का शौक नहीं। बोलते मुझे ये सुना था। फिर हमें रियलाइज हुआ कि हमारे साथ खेल खेला जा रहा है, बट देन इट वाज एक्चुअली फन, वी स्टार्टेड ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड वी एंजॉयड। फिर हम आपस में बात करते थे और डिसाइड करते थे तेरे हस्बैंड के लंच में क्या और मेरे हस्बैंड के लंच में क्या है। सो और व्हेन कमिंग बैक के ये कैसे शुरू हुआ, तो हमें बहुत कॉल्स आते थे ऑफिस के जो कलीग्स हैं उनकी वाइफ्स है, भाई कलीग्स भी जाके बीवियों को बोलते हैं और जो ले कि रजनी यार इसकी रेसिपी दे दे, रजनी यार उसकी रेसिपी दे दे, यार कल क्या डाले समझ नहीं आता है। तो फिर मैंने सोचा कि जब हम ये रोज बना ही रहे हैं तो लेट अस शो दिस, गिव दिस आइडिया। तो मेरे हस्बैंड बहुत इस चीज़ में बहुत तो ट्राई करना, नहीं चला तो कोई बात नहीं, बंद कर देंगे, वीडियो ही तो है। तो हमने एक रील डाली, 2 रील डाली, तीसरी रील तक आई थिंक वी हैड ऑलरेडी बिकम वायरल। लॉट ऑफ पीपल मैसेजेस आने लगे, बहुत हेल्प मिल रही है। तो पता दिस इज मोटिवेशन। जब आप, मेरे को ऐसे लग रहा है कि अगर मेरे इस चीज़ से किसी को फ़ायदा हो रहा है देन व्हाई नॉट। मेरे हस्बैंड का ये मोटो है कि अगर कुछ कर, हमारे ये करने से 10 लोग का फ़ायदा हो रहा है तो क्या दिक्कत है करने में, कर लो ना यार। तो फिर वहीं से शुरू हो गई। तो चटोरी रजनी इसलिए ज़्यादा वायरल हुई कि इनकी जो रेसिपीज़ हैं वो ईजी होती हैं, या इसलिए हुई कि आज मेरे हस्बैंड के लंच में क्या है, जिस तरीके से आप करती हैं वो आपको कहीं ना कहीं टेम्पटिंग लगता है कि अच्छा इतने सारे लंच बॉक्सेस खुले, कांच के हैं, उसमें आपने एक में अचार, एक में चटनी, एक में जो है चावल, एक में दाल, एक में मंचूरियन, एक में स्वीट्स, जिस तरीके से वो खुलता है वो अपने आप में लगता है कि मतलब नहीं होता है कि
सो अलग अलग मतलब दोनों एग्जैक्टली अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम अलग अलग रीजन के लिए वायरल हुए। इंस्टाग्राम पे हम लंच बॉक्स को लेके वायरल हुए, डिनर आइडियाज को लेके वायरल हुए। अच्छा, हाँ, और आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज खाने में क्या बनेगा। एग्जैक्टली तो लोगों को बहुत हेल्प हो जाती है। और फेसबुक पे यूट्यूब पे हम रेसिपीज के लिए वायरल थे। तो इस तरीके से ये कारवां शुरू हुआ और धीरे धीरे तो ऑब्वियसली लंच बॉक्स हर जगह ही वायरल होने लग गया था। तो आज भी इनफैक्ट कल भी किसी का मैसेज आया, बहुत दिन से आप लंच बॉक्स नहीं डाल रही हो, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, डालना शुरू कर दो। उन्हें आइडिया मिलता है। एग्जैक्टली हाँ, नहीं तो आप हर तरह का खाना बनाते हैं, आप मारवाड़ी भी बनाती हैं, आप साउथ इंडियन भी बनाते हैं, फ्यूजन भी बनाती हैं। तो कौन सी रेसिपी या कौन सी डिशेस को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और आपको पर्सनली सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है, या सब तो पसंद नहीं हो सकता? देखिए, लोगों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, बहुत सिंपल सी चीज़ें पसंद है। राजमा चावल डालिए वो हिट है। अच्छा। और जितनी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी, खैर मैं वो डालती ही नहीं, वो लोगों को ऐसे लगता है भाई क्या है, चलो आगे बढ़ो। क्योंकि आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड टेलिंग कि एक बीन्स है, शी इज़ अ साउथ इंडियन, तो बीन्स बहुत यूज़ होती है साउथ में। बोले एक ही बीन्स को मैं किस तरीके से अलग बना सकती हूँ, मैं वो देखती हूँ। और बीन्स की, मान लीजिए आलू की सूखी सब्जी है, ये एक हर नॉर्थ इंडियन के घर पे पेटेंट है, पर फिर भी हम लोग सबसे ज़्यादा जाके क्या ढूंढते हैं यूट्यूब पे, वही आलू की सब्जी, वही सूखी सब्जी आज हम किस तरीके से अलग बनाएं, जो इजीली अवेलेबल है। एग्जैक्ट कोई और कुछ और हो या ना हो, आलू घर में मिलेगा, दाल चावल घर में मिलेगा। अरे भाई वही सूखी सब्जी आपने बनाई, वही मैंने बनाई, अब तुम्हारी और मेरी में क्या फ़र्क है, वो देखने चाहते हैं लोग। और वही सिंपल चीज़ वो बनाना चाह रहे हैं। अब दाल चावल भी है तो दाल चावल ही हम देखेंगे, लेकिन उस दाल में तुमने क्या तड़का लगाया है, कैसे लगाया। एग्जैक्टली बस वो सिंपल चीज़ें लोगों को पसंद है। और आई थिंक जैसे मैंने कहा, वेरी लेजी, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं खुद नहीं करती। तो आपकी कौन सी रेसिपी सबसे ज्यादा हिट रही है, एक सबसे ज्यादा लोगों का लोग क्यूरियस रहे जानने के लिए कि भाई ये कैसे बनाएं? ओह दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। आई थिंक जो लॉकडाउन में हमारी सबसे वायरल रेसिपी थी वो थी टमाटर का सूप। अच्छा, और अभी सबसे ज्यादा लोग किस चीज की डिमांड करते हैं? क्योंकि मैं आप देख रही थी बहुत सारे लोग आपसे डिमांड करते हैं कि आपने ये नहीं डाला, आपने वो नहीं डाला, आप चटनी, अचार, हाँ, रेगुलर वाली सब्जियां, यही सब लोगों को चाहिए होता है। हाँ, हाँ। अच्छा, एक चीज बताइएगा, इस पूरे प्रोसेस में आपके हस्बैंड एक तरीके से आपके लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े रहे। हस्बैंड ही ऐसा मेरा होता नहीं है। तो वो किस तरीके से उन्होंने और आपके बेटे ने, मतलब बेटा आपका मतलब टीनेज में है, और जिस तरीके से सपोर्ट किया, वो कैसा रहा? इनिशियली आपको हेल्प मिली या धीरे धीरे हेल्प मिली, या डे वन से आपसे ज्यादा उनका हाथ रहा, जैसे कि आप बोल रहे थे? नहीं, जब मैं वीडियोस बना देती थी तो मैं खुद ही बनाती थी। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी उनका हाथ नहीं था, बोला कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, लेकिन वो ही बहुत बड़ी चीज़ है आज की डेट में, कि ही इज लाइक ओके आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो, ठीक है। तो आई हैड द होल फ्रीडम, तो इट वेंट ऑन। और 6-7 महीने बाद जब उनको दिखने लगा कि ये वायरल हो रही है, मोनेटाइज भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो ही हैड टू जॉइन हैंड्स, क्योंकि मुझे भी एक हैंड चाहिए। अरे मैं इतने लोगों को कमेंट पे रिप्लाई नहीं दे सकती, तो ही इज़ अ को एडमिन। कई बार तो हमारी इसीलिए लड़ाई होती है, तुम्हें ये बोलना नहीं आता, तुम ऐसे नहीं करती, तुम वैसे नहीं करती, और फिर मैं शुरू हो जाती हूँ, अच्छा पिछले 6 महीने में से तो मैं यहाँ से यहाँ आई हूँ, तब तो आपको मतलब नहीं था। तो दिस इज हाउ वी गो। और अब तो फुल ऑन हैंड्स ऑन है, उन्हीं की वजह से तो मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स चल तो लक इस चीज़ का रहा है कि बोथ माई हस्बैंड एंड बेटा नॉन फसी, मतलब दे आर फसी इन देयर ओन वेज, पर खाते सब कुछ है। मेरा बेटा टीनेजर है, बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है जब एक एज अ मदर पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो ही इज़ वो भी काफ़ी चीज़ें नहीं पसंद करता, जैसे फादर को आलू नहीं पसंद, रोटी सब्जी दाल चावल बहुत खुशी खुशी खाएगा, पर आप उसे फ्रेंच फ्राइज दे दोगे उसे नहीं पसंद है। आप उसे वो रेगुलर नूडल्स और मंचूरियन बना के दे दोगे उसे नहीं पसंद है। उसे चाहिए कुछ डिफरेंट, न्योकी दो, उसे चाहिए नॉन डीप फ्राइड, बेक करके दे दो, लजानिया बना दो, कोरियन कुछ बना दो, आप समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं दैट इज़ ऑल्सो अ मोटिवेशन कि हाँ सुशी दे दो, जापानीज़ बना दो। ही इज़ जस्ट लाइक हिज फादर, जैसे हम तीनों हैं, हमें डीप फ्राइड कम पसंद है, हमें बेक्ड आइटम ज़्यादा पसंद है, ये सब चीज़ें।
तो इस वजह से आई थिंक आई एम एबल टू एक्सपेरिमेंट मोर, क्योंकि दे आर विलिंग टू ईट ऑल्सो। तो इसका मतलब ये है कि क्या आप लोगों ने बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया, रेस्टोरेंट नहीं वगैरह नहीं, हम आपको बहुत पसंद जाते हैं, है? हम बहुत जानते हैं। आई एम अ बिग टाइम फूडी। हाँ। अपना खाना कितने दिन खाऊंगी? अच्छा। इनफैक्ट लगातार 5 दिन अगर मैं घर का खाना खाती हूँ तो मेरा पेट खराब हो जाता है। हाँ। मुझे तो गोलगप्पे खाना है पेट ठीक करने के लिए। और आपके मतलब आपका परिवार, आपके पति, बच्चे, उनको लगता है कि भाई बाहर जाने की जगह जो है हाँ, रजनी तो बना दे खाना? मेरा बेटा, यू विल नॉट बिलीव, हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो ही लव्स टू ट्राई डिफरेंट मैक्सिकन स्टफ हाँ, एंड बर्मीज। तो मुझे याद है कि उसने कुछ कैसेडिया हाँ। उसने ऑर्डर किया, उसी ने खुद ने, ही वॉज समवेयर अराउंड 8 year old। हम्म। तो क्या सोच के खुद वो ऑर्डर करता है मुझे नहीं पता, वी गिवन हिम द फ्रीडम। एंड उसने टेस्ट किया, मुझे कहा मम्मा खाओ, मैंने भी खाया। हाँ। जैसे मेरा बाइट फिनिश हुआ उसने कहा अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है। समझ आया क्या है? मैंने कहा हाँ। तो घर चल के बना दो। अगली बार ना घर पे ही बनाना। ये भी एक खतरा होता है। हाँ, अगली बार है ना घर पे बनाना। हाँ। तो वो रेस्टोरेंट्स नहीं जाता। हाँ। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, ज़्यादातर मैं और मेरे हस्बैंड ही एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। अच्छा। ही इज़ वेरी बहुत कम जाता है। हम्म। उसको घर पे बना के वही चीज़ें दे दो, और जाएगा तो एकदम डिफरेंट। उसे ऐसी जगह जानी है जहाँ जापानीज़ हो, या जहाँ कोरियन हो, या मैक्सिकन हो। तो उसे अगर खाना है बाहर जाके तो कुछ डिफरेंट खाना है। रोटी सब्जी दाल चावल मेरी माँ बहुत अच्छा बना लेती है, भैया मैं घर पे खा लूँगा। लेकिन चटोरी रजनी की एक मुश्किल भी तो होती होगी हम्म। कि भाई खाना इतना अच्छा बनाती हैं, परिवार यहाँ तो ठीक है, अब दोस्तों में जाएंगे तो बोलेंगे जी कुछ बना के खिला दो, परिवार में जाएंगे, ससुराल जाएंगे तो, मायके जाएंगे तो, रिश्तेदारों में दो जाओ तो फिर वो किस तरीके से आप हैंडल करती है? सब जगह आपके खाने की डिमांड होती होगी? खाना ही नहीं, वी आर अ गुड होस्ट ऑल्सो। मेरे हस्बैंड को पार्टीज का बहुत शौक है, और मेरे हस्बैंड के जितने फ्रेंड सर्कल है ना, आई रिमेम्बर मेरे हस्बैंड को उन्होंने एक बार कहा था मेरे बर्थडे मैंने कभी नहीं मनाया चाइल्डहुड में। मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। 3 साल बाद मुझे हाथ जोड़ने पड़े, भैया तुम्हारा बर्थडे मैं नहीं मना सकती। स्कूल के फ्रेंड्स, इस कॉलेज के फ्रेंड्स, उस कॉलेज के फ्रेंड्स, इस ऑफिस के फ्रेंड्स, मतलब एक आदमी का बर्थडे हम 5 दिन मना रहे हैं। अच्छा। और फिर इतना खाना, शौकीन होस्ट। हाँ। तो एनीवेज पार्टीज तो हम बहुत करते हैं, फ्रेंड्स आते हैं। अब हम फ्रेंड्स का भी हमारा अलग ही सिस्टम है। जब हम मिलते हैं तो ऐसा नहीं कि हम उनके घर जाएं तो हम भी इंजॉय करें। वो पॉटलक रख देते हैं, तू क्या बना के लाएगी पहले ये बता। अच्छा। तो वैसे है। और माई पेरेंट्स दे लव टू ईट जो मैं बनाती हूँ। मम्मी तो मुझे कई बार बोलती है, लेकिन मैं बहुत कम जाती हूँ मायके। मतलब देयर आर टाइम्स जब मैं आई रिमेंबर मैं 4 साल लगातार नहीं गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड पीछे से मन नहीं लगता, वो रोने लग जाता है कि घर खा लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और आपके हाथ का खाना भी तो नहीं मिलता। और अब हम तीनों इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि हम 1-2 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं जाते। मैं भी अगर मायके जाती हूँ तो 2 दिन के बाद ही तुरंत आ जाती हूँ। हम तीनों अगर इकट्ठे जाएंगे तो ठीक है, वरना हम कहीं नहीं जाना प्रेफर करते हैं। तो मायके में मम्मी तो मेरी बोलती है तुम खाना खाने आती हो सिर्फ। आई मिस द साउथ इंडियन फूड। मेरा मैका चेन्नई में, तो मैं 2-3 दिन जाऊँगी तो फिक्स है, मैं सुबह सबसे हाय हेलो करूँगी, सबसे मिलाऊंगी, और फिर 12 बजे के बाद मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं आपको मिलूँ। लंच डिनर ब्रेकफास्ट में सारा टाइम बाहर रहती हूँ। तो मेरे मम्मी तो कई बार बोलती है तुम रिजॉर्ट में रहने आई हो मुझे लगता है। मायके एक्चुअली आप रेस्ट करने जाते भी हैं? मैं रेस्ट ही नहीं करती, मैं बाहर घूम रही हूँ। बाहर घूम रहे 3-4 दिन में मुझे ऐसा मतलब लगता अपने है हिसाब से आप जी रहे, जहाँ हाँ, कोई जिम्मेदारी इस तरह का कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से हाँ। जिंदगी तो जिए। प्रॉब्लम इज मेरी अरेंज मैरिज है, हम राजस्थान से हैं। हाँ। पर मेरे हस्बैंड इस साइड से और हाँ। मैं इस साइड से हूँ, तो दोनों के खान पीन में बहुत फर्क है। हम्म। आज भी बहुत सी चीज़ें जो वो बोलते हैं मुझे नहीं समझ आती। तो कई बार वो बोलते तुमने ये नहीं बनाया। पहले तो भाई शुरू के चक्कर 4-5 साल आप बीवियाँ शांत होती है, उसके बाद तो हम भी शेर बनी जाते हैं। तो अब मैं तो साफ बोलती हूँ कि सुनो, ये तुम जाके अपने मायके खाओ और मैं जाके अपने मायके में ये खाऊंगी, सेटल। यहाँ पे जो मुझे आता है वही बनेगा। तो जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मैं अपनी सारी फुलफिल करती हूँ विशेष की, जो जो मैंने मिस किया साउथ इंडियन या चेन्नई का खाना, वो मैं सारा खा के आती हूँ। तो चटोरी रजनी की जो पहचान है उससे क्या फर्क आया, मतलब पहले और अब में क्या फर्क आपको महसूस होता है 2020 के बाद? रजनी जैन, चटोरी रजनी, दुनिया उनको जानती है, इतने फैंस हैं इनके, इतने फॉलोअर्स हैं, तो परिवार में क्या चेंज आया, रिश्तेदारों में क्या चेंज आया? क्योंकि आप बता रहे हैं कि जिस तरह के आप परिवार से, मतलब ससुराल जिस तरह की है, वहाँ पे है कि जॉब नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बट स्टिल उसके बावजूद बिना जॉब किए आप एक सेलिब्रिटी हैं। सो मायके में मुझे ये लगता है कि मुझे ये डिफरेंस है कि अब मेरी मम्मी टोकती नहीं है, सारा दिन बाहर जाती है। अब उनको ये लगता है ठीक है शूट करने जा रहे, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। और ससुराल में मुझे लगता नहीं कोई खास डिफरेंस है, जैसे हम पहले थे आज हम वैसे ही हैं। अच्छा, नहीं तो लोगों को लगता है, लोग ससुराल वाले आपके खाने को पसंद करते हैं? आमतौर पे कई बार क्या होता है कि आप बाहर बहुत अच्छे होते हैं, घर में आके लगता है कि नहीं, 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 नहीं,
मतलब? नहीं, दे रियली लाइक इट। मेरी नंदे जब आती है, मेरे देवर आते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है खाना। मेरे इन लॉज के राजस्थान में रहते हैं तो वो कम आते हैं, पर जब मेरी नंदे और आती है तो दे रियली एंजॉय। मैं ज़्यादा कुछ हाइप करके नहीं बनाती हूँ, उनको वो सिंपल खाना ही पसंद है, क्योंकि बाहर घूम घूम के खा खा के सब परेशान होते हैं। तो जब थोड़ा सा मैं जाती है तो थोड़ा सा जो है, हाँ, तो मेरे खाने में ये डिफरेंस है कि ऐसा साइड में डिफरेंट पार्ट से हूँ, मेरे ससुराल वाले डिफरेंट पार्ट है, तो थोड़ा खाने में डिफरेंस है। और मैं चटपटा बनाती हूँ, मैं चटनियाँ बना देती हूँ 4-5 तरह की, मैं अचार बनाती हूँ इंस्टेंट मिर्ची के, तो उनको ये सब चीज़ें खाने को मिलती है तो अच्छा लगता है। अच्छा, आप कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, वीडियोस बनाना अपने आप में काफ़ी मतलब चुनौती वाला काम है, और उसमें आपके अपने एक लाइफ, आपका एक बच्चा, हस्बैंड, आपके अपने मतलब दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, उसके बीच में आप कैसे ये मैनेज कर पाती हैं? सारी चीज़ें आप खुद करती हैं? एग्जैक्टली तो है, थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे कितना स्ट्रगल क्या होता है? देखिए, हमको तो बहुत अच्छा दिखता है खाना। हाँ, मेरे हस्बैंड के लंच में क्या है, बहुत अच्छा खाना है, लेकिन उसके पीछे के स्ट्रगल्स क्या जो होते हैं? हम जहाँ जिस घर में हमने चटोरी रजनी का जो हुआ था, इट वॉज अ रेंटेड हाउस, वहाँ बहुत अच्छी धूप आती थी किचन में, बट इट वॉज अ टॉप फ्लोर, तो वहाँ गर्मी भी बहुत होती थी, तो मैं खड़े हो नहीं सकती थी किचन में 11 बजे के बाद, मतलब ऐसे लगता था आप आग में खड़े हो। तो वहाँ मुझे कई बार सुबह 5 बजे उठ के शूट करना पड़ता था। अब हस्बैंड का लंच बॉक्स मैंने कभी वीडियो के लिए अलग से कुछ नहीं बनाया, जो हमारे घर पे जो बन रहा है, जो हमको खाना है, मैं वही वीडियो में शूट करती हूँ। मैं ये ट्रेंड वाले रैट रेस में कभी नहीं घुसती। तो सुबह जो लंच बॉक्स बनाने में मुझे एक रोटी और एक सब्जी बनाने में आधा घंटा लगता है, वीडियोज़ में मुझे 2.5 घंटे लगते हैं। तो सेटअप करो, सारी चीज़ें करो, एक एक एंगल से दिखाओ, कई बार हाथ जल गया, कई बार कुछ हो गया, तो नींद पूरी करना ये भी ज़रूरी है। तो ये उस घर की ये स्ट्रगल थी कि भाई मुझे जल्दी उठ के काम करना पड़ता, क्योंकि दिन में मैं काम नहीं कर पाती थी, पर फिर भी हाँ कोशिश करते थे शूट करें। अब बाहर जाके जैसे आगे आगे जैसे टाइम बढ़ता गया, तो लोगों को हमारी लाइफस्टाइल में भी इंटरेस्ट था कि क्या कर रहे हो, कहाँ, तो ये मैं शूट नहीं करती, मेरे हस्बैंड की हेडेक है। ही इज़ वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट ऑल दिस, तो मैं तो ओपनली बोलती हूँ घर के बाहर भैया मैंने शूट ना करना है, वो आपकी हेडेक है, तो वो सारा शूट कर लेते हैं, मैंने सिर्फ आके वॉइस ओवर देना होता है। तो उसमें भी हाँ काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है और एक म्यान में 2 तलवार रह नहीं सकती, तो लड़ाइयाँ होती है, आपने ये ऐसे शूट कर दिया, वैसे शूट कर दिया, बट ठीक है, इस तरीके से काम चलता है। और अकेले जाती हूँ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए शूट करना, बट दैट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स फन ऑल्सो। और ये है कि हाँ मैं सुबह बहुत बिजी रहती हूँ। बस देखिए नॉर्मल जो हाउसवाइफ है वो सुबह के टाइम उनके पास भी टाइम नहीं होता है, फटाफट उठो, खाना बनाओ, बच्चा का पैक करो, हस्बैंड का पैक करो, भेजो, तो उसके बाद हमारे लिए काम नहीं खत्म होता है ना। हमारे लिए तो होता है कि उस किचन को रैप अप करके वापस सेटअप करो, घर का काम करना है, तो वो भी मैं कई बार वही शूट कर लेती हूँ कि मैंने आज ये किया वो किया, तो ये चलता ही रहता है। क्वेरीज को भी आपको जवाब देना पड़ता है, बहुत बहुत होता है, आपको जवाब देना पड़ता है, और कई बार अगर आप ज़्यादा मतलब बैक टू बैक कमेंट्स पे रिप्लाई मार दो तो आप ब्लॉक हो जाते हो सोशल मीडिया पे 24 आवर्स के लिए, है ना, वो भी एक इश्यू है। अगर आप जवाब नहीं दो तो भैया ये घमंडी है, ये एटीट्यूड से भरी है, तो समझ ही नहीं आता है कि क्या करें। अच्छा, घमंडी से मुझे याद आया, देखिए आपकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, इजी रेसिपीज मांगते हैं, सारी चीजें आपको मतलब आपको आपके परिवार को पूरा है, लेकिन ट्रोलर्स भी आपको कुछ कम पसंद नहीं करते हैं, बहुत बहुत प्यारे ट्रोल करते हैं, बहुत बहुत प्यारे। वो मतलब आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं? फैंस का तो समझ में आता है। ट्रोल्स की फेवरेट होना कैसा लगता है? एक ट्रोलर्स अलग है और एक होते हैं मीम बनाने वाले। अच्छा, वो मीम भी बनते हैं? हाँ, तो हम सबसे ज्यादा वायरल हुए थे गुजरात में। ये मेरे घर का है एक्चुअली, हमने कभी स्क्रिप्ट नहीं बनाई कि हाँ, ये भी आरोप लगता है कि आप स्क्रिप्ट करके करते हैं। नहीं, हम स्क्रिप्ट नहीं करते, हमारे डायलॉग्स नहीं होते। मेरे हस्बैंड, जितनी मैं चटपटी हूँ ना, वो कम बोलते हैं, लेकिन पॉइंट पे कब देना वो उसमें एक्सपर्ट है। तो वो जैसे ही मैं कुछ बोल रही हूँ टपक एक आ जाता है उनका वहां से, तो लोगों को वो अच्छा लगता है, पर उनको ये पता नहीं कि भैया यही है उनका, यही है, स्क्रिप्टेड नहीं है। तो नोक झोंक पसंद है। हाँ, और हम है भी ऐसे, वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। तो हम जहाँ 10 साल पहले हम जिस घर में रहते थे, मुझे याद है मेरे हस्बैंड जैसे 7 बजे आ जाऊंगा, और उन्हें ये नहीं पता होता कि मैं और मेरा बेटा वहाँ लटके रहेंगे दरवाजे के बाहर। 7 बज गए, अरे लिफ्ट की आवाज़ आई, पापा आया, पापा, पता नहीं, वी आर एडिक्टेड टू ईच अदर एज अ फैमिली। तो आज भी शादी के 17 साल बाद अगर मुझे बोल देना कि मैं इतने बजे आ रहा हूँ, मैं और मेरा बेटा दरवाजे पे लटक जाएंगे। और 7 बजे बोल के अगर वो 8 बजे आए तो आप सोचो कितना गुस्सा आता है। बहुत बहुत।
बहुत। मैं दरवाजा नहीं खोलती थी। अच्छा, बाहर खड़े रहो। हम बहुत हरकतें करते हैं, मतलब ये हम वीडियोस के लिए नहीं, हम है ही ऐसे। हाँ। तब तो हम वीडियोस भी नहीं बना रहे थे 10 साल पहले, हम है ही ऐसे। हम्म। दरवाजा नहीं खोलते थे। खोल दो रे, खोल दो, नहीं, अच्छा सॉरी, 100 रुपए दो। तो मैं तो जब तक वो अरे खोल दो, मैं दे दूंगा। मैंने कहा मैं विश्वास नहीं करती भैया, तुम बैंकर हो, तुम लेने में उस्ताद हो, देने में नहीं हो। तो जब तक वो 100 का पत्ता नहीं आता ना, दरवाजा नहीं खुल जाना। मुझे याद है मेरी नेबर बोलती थी क्या हो गया रजनी, खोल दो। आ जाते थे। वहां घर बहुत पास है, इतनी डिस्टेंस में दूसरा घर। तो घंटे सब खड़े होकर हाँ, देख रहे हैं। अरे खोल दो ना रजनी। मैंने कहा तू दे 100 रुपए, फिर रुचो बोला। और किसी दिन अगर मैं नहीं हूँ और मेरा बेटा है, भैया वो ओवर एक्सपर्ट था, वो तो 500 लिए बिना खुलता ही नहीं है। तो ये चीज हम कर रहे थे। और एक दिन हुआ यही कि हमने ये शूट कर लिया। अच्छा, लोगों को लग रहा है स्क्रिप्टेड है, पर ये तो हमारी लाइफ है। हाँ। हमने वो शूट कर ही लिया था। हाँ। एंड हम हो गए थे गुजरात में वायरल। तो उसके उसी वीडियो की वजह से वो वीडियो वायरल हुई। और आप मानेंगे वो वीडियो कम से कम 4 साल पुरानी तो होगी। आई रिमेम्बर 6 months बैक somebody who had million followers on Instagram, उनका मैसेज आया था हमें आपकी परमिशन की चाहिए, कैन आई यूज दिस क्लिप। आई वाज लाइक ओके। और वो दोबारा से हम उस क्लिप को लेके वायरल हुए हैं। तो एक होता है वायरल होना, एक होती है मीम। तो पहले तो ऐसे कई बार ना लोग गुस्सा होते थे, मुझे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टा पे, हमें नहीं पता चलता किसी ने मीम बनाई है। हम काम में हम पोस्ट करें कमेंट के, दुनिया में कहाँ कितना हो रहा है, हाँ, अगर स्क्रॉल नहीं कर पाते। तो जब नॉन स्टॉप अगर एक ही चीज मैसेजेस में इंस्टा पे आए ना, तब मेरे हस्बैंड का फोन आता है, अरे यार बहुत लोग एक ही चीज भेज रहे, खोलो फटाफट देख के आए। तो कई लोगों ने बहुत ही गंदे मीम्स बनाए, मतलब बहुत ही वाहियात, देख के गुस्सा आता था। फिर वही है कि इग्नोर एंड मूव ऑन। पर कई लोगों ने इतने मस्त मीम बनाए कि मैं तो कमेंट करती यार बहुत अच्छा लगा मुझे। आज देखिए मेरे हस्बैंड में लंच बॉक्स में क्या है, गांव से मेरी मम्मी ने ईंटा भेजा है। एंड लड़के मतलब पूरा मेकअप वेकअप करके लड़की बन के करते थे, दाढ़ी वाले लड़के। तो कई बार तो बहुत ही इंजॉयमेंट होता था। सो कई बार गुस्सा आता था। लेकिन एक चीज रियलाइज हुई थी कि ये कॉन्सेप्ट है भाई, फेमस होना है तो किसी मेरी मीम बना दो, रजनी जैन, चटोरी रजनी की मीम बन गई तो उसको फॉलोअर्स हो रहे हैं। तो इट वाज लाइक हाँ चलो, मीम बनना भी इजी नहीं है ना। आपका काम, आप कहीं ना कहीं पे फेमस हो तभी तो आपके ऊपर मीम्स बन रही है। तो इट वाज नाइस। और ट्रोलिंग है कई बार वो बहुत पेनफुल होती है, बहुत पीपल मतलब लोगों को महिलाओं को ट्रोल करने में कई बार बहुत मजा भी आता है। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, आई थिंक लोगों को सिर्फ ट्रोल करने में मजा आता है। उनको ये लगता है कि सामने वाले को हम कैसे बढ़ने दें। तो जब इंस्टा पे होता है, आई थिंक दैट्स द वर्स्ट प्लेस। क्योंकि पता है, आई माइट बी रॉन्ग बट आई फील कि ये इंटरनेट और फ़ोन सस्ते होने की वजह से हर किसी के हाथ में गया है। तो वो बोलने का तरीका, तमीज़ कुछ भी नहीं है। मतलब गालियाँ लिखना एंड क्या क्या बहुत गंदी चीज़ें लिखते हैं। इनफैक्ट क्रिटिसिज्म का भी एक तरीका होना चाहिए, वो उसको भूल गए, वो लाइन क्रॉस करते हैं। अब आप और मैं हैं, वी आर फ्रॉम सच ए फैमिली, हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, हमें अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आती, वी जस्ट स्क्रॉल अवे, वी इग्नोर, वी डोंट गो एंड राइट बैड थिंग्स। अब जैसे कल किसी ने, मैंने आई रिमेंबर मेरे बेटे का कल जो रील गई थी उसमें था कि आज उसको मैंने क्या दिया डिनर में। तो बच्चों को भी नहीं बख्शते, मतलब दीज काइंड ऑफ पीपल आर सो बैड, इतना बुरा लिखते हैं मेरे बेटे के लिए। तो किसी एक ने लिखा कि तुम्हें क्या परेशानी है, मतलब किस तरह की तुम रील बना रही हो, हस्बैंड के लंच बॉक्स में कोई सोशल मैसेज नहीं है, नहीं, देयर इज नथिंग पॉलिटिकल इन दिस, देयर इज नथिंग सोशल मैसेज फॉर एनीवन, व्हाट इज द पॉइंट, सोशल मीडिया मिल गया है तो लोग कुछ भी डालने लगे हैं। और मैं ये सोच रही हूँ कि इसमें क्या पॉलिटिकल निकालूं मैं। मतलब इट्स सोशल मीडिया, इट्स फॉर फन, एंजॉय एंड मूव ऑन, इट्स नॉट फॉर ऑल दिस। डिस्कशन के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए। हाँ, पर द बेस्ट पार्ट इज कि अब मुझे रिप्लाई करना ही नहीं पड़ता। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु देमसेल्फ कम एंड रिप्लाई। किसी एक ने लिखा, भाई लंच बॉक्स में तुम क्या ढूंढ रहे हो, ना तो इसमें रिलीजन है ना पॉलिटिक्स है, ये डे टू डे आम इंसान के लिए हेल्पफुल है। तुम्हें अगर वो नहीं समझ आ रहा तो स्क्रॉल एंड मूव ऑन। तो बहुत सी चीजें हैं। सेकेंडली आई थिंक इट्स माई लुक्स which is hurting a lot of people. हाँ, मैं उस पर भी बात करना चाहती थी। तो I've always been a tomboy. मेरे हमेशा से शॉर्ट हेयर है, क्योंकि मेरी मम्मी को लगता था कि घंटों कंघी करो, चोटियां बनाओ, स्कूल भेजो, शॉर्ट हेयर है तो कॉन्सेंट्रेट करे अपने काम पे। एंड
बहुत, मेरी खुद की प्रॉब्लम मैं जानती हूँ, स्ट्रेट बाल है और मैं हेयर बैंड नहीं लगा सकती, मेरे को हेडेक होता है, मेरे को खुले बाल नहीं पसंद, लंबे बाल मैंने कभी रखे नहीं, आई एम मोर लाइक अ टॉम बॉय काइंड। एंड मैंने आई थिंक शीशे में मैं उस दिन देखती हूँ जिस दिन मुझे कहीं जाना होता है, क्योंकि मुझे लिपस्टिक लगानी होती है। नहीं तो मेरा ये होता है ना कि भाई नहाई सीधा किचन में घुसी, अपने काम पे लगो। मुझे ये शीशे में देखने का कभी कोई शौक नहीं था ना ये है। तो आई ऑलवेज प्रेफर्ड शॉर्ट हेयर, दो माई हस्बैंड लव्स लंबे बाल होने चाहिए, पर मेरी बाल अब जैसे इतने लंबे हो गए तो मेरे बाल अब झड़ना शुरू हो जाएंगे। आई हैव वेरी थिन टेक्सचर है, ऑयली है, वो चिपकने शुरू हो जाते हैं, विच इज अ बिग हेडेक फॉर मी। लेकिन ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस भी तो हो सकती है, आपकी कंफर्ट के हिसाब से आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल। एंड कपड़ों को लेके भी आपको ट्रोल किया गया। आई वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स। हाँ, मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ, पर मैं पोशाक पहन के सारा दिन नहीं रह सकती। जब हमारा था कि हम साड़ियाँ पहनते तो हम खूब साड़ियाँ पहनते थे, पर अब हम इंडिविजुअली रह रहे हैं, अपने हैं, एंड फैमिलीज आर ओके विद इट। आई वर्क द होल डे इन किचन, मुझे गर्मी बहुत लगती है, दिल्ली में कौन सी कम गर्मी है। मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ, मैं टी शर्ट, मैं कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनती हूँ। और आई एम नॉट इन टू ऑल दिस कि एक औरत को भैया बिंदी सिंदूर मंगलसूत्र पहन के ही पूरा टाइम रहना है। आदमी कितना करते हैं हमारे लिए, ट्रू है ना, कितना करते हैं। तो आई एम नॉट दोज काइंड ऑफ पीपल। आई एम लाइक जो मेरे लिए कंफर्टेबल है मैं वही करूँगी। आई एम कंफर्टेबल वेयरिंग शॉर्ट्स, आई एम कंफर्टेबल वेयरिंग टी शर्ट्स, आई एम कंफर्टेबल वेयरिंग स्लीवलेस। आई थिंक आज भी हम बोलते हैं इंडिया इतना आगे आ गया, पर आज भी लोगों को ये सहन नहीं होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? देखिए आप जो कर रहे हैं वो तो आप फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, राइट? उसमें आपके कपड़े, आपके बाल, आपके मतलब ये सब कहाँ से आते हैं? लोग मतलब क्यों उनको लगता है कि आप जैन परिवार से, आप मारवाड़ी परिवार से हैं, पर्टिकुलर करके आप एक लोगों को लगता है कि इमेज होती है कि भाई ये जो है ना फैमिली वाले हैं तो उनको इस तरीके से रहना चाहिए। हाँ, ये एक लोगों ने एक इमेज बना रखे है, परसेप्शन बना रखा है। हाँ, तो मेन आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु हैव इश्यूज। अभी मैं घूमने गई, आप रिजॉर्ट पे घूमने गए हो, आप क्या पहनोगे वहां पे? आप स्विमिंग पूल में जा रहे हो, आप क्या पहनोगे? स्विमवेयर पहनोगे, राइट? I'm wearing a very decent swimwear जिसमें शॉर्ट्स है, सब कुछ है। Yes, I shoot every part of my life because my followers enjoy. एवं मेरा काम है and I love doing it now. तो लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम है कि ये कैसे कपड़े पहन के स्विमिंग पूल में गई है। तो बहुत लोगों ने उनको बोला कि भाई बुर्का पहन के स्विमिंग पूल में नहीं जा सकती, आप एक बार कोशिश कीजिए साड़ी पहन के आप जाओ स्विमिंग पूल में, अच्छा लगे तो फिर आप दूसरों को ज्ञान देना। अच्छा, सेकेंडली ये रीज़न है कि लंच बॉक्स जिस तरीके से डलता है तो लोगों को लगता है कि बहुत ही संस्कारी कोई आंटी टाइप्स होगी। हाँ, मैं आंटी हूँ, मेरी उम्र है आंटी, मेरे को बोलो, आई हैव नो इशू। पर लेकिन जब वो मुझे देखते हैं कि भैया इसके तो सर पे बाल ही इतने से हैं, बहुत मॉडर्न है और ये सब कर रही है, फिर भी इतना लंच बॉक्स, तो वो उन लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को आती है एक औरत के बालों से। हम फॉरवर्ड होके भी बहुत बैकवर्ड कंट्री में हैं। अगर आप किसी के बालों से उसको जज कर रहे हो तो आई थिंक इससे छोटी बात कुछ हो ही नहीं सकती। हेयर और नो हेयर, अ वुमेन इज़ अ वुमेन। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। आई वेंट बॉल्ड, मैंने मन्नत मांगी थी, मेरे हस्बैंड के जॉब नहीं थी, और सच बताती हूँ मन्नत तो मैंने मांगी थी, लेकिन मैंने बॉल्ड जाने की ही मन्नत मांगी। वन रीज़न वाज दिस कि मुझे लगता था कि हमारे पास कुछ नहीं है भगवान को देने के लिए। हमारे लिए, एक इंसान के लिए, चाहे आदमी हो या औरत, उसके बाल बहुत प्रिय हैं उसे। तो मुझे लगा इससे बड़ा मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। और दूसरा मुझे ये था कि एवरीबडी हैड इशू विथ हेयर। आई एम टॉकिंग व्हेन आई वाज नॉट शूटिंग, वेदर इट इज anybody from my in-law side or my relatives, everybody had an issue कि इसके छोटे बाल क्यों हैं, बाल क्यों नहीं बढ़ा रही। मतलब क्या हो गया यार, अगर नहीं बाल बड़े हैं तो छोटे बालों से क्या हम कमी है? मेरा पति आज उतना ही खुश है, मेरा बच्चा भी खुश है, आई एम अ गुड वाइफ, आई एम अ गुड मदर, आई एम गुड ह्यूमन बीइंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो जानबूझ के मैंने मन्नत भी यही मांगी कि मैं बॉल्ड जाऊंगी। तो घर वाले मुझे कोई रोक नहीं सकते थे, क्योंकि सबको पता थी मैंने मन्नत मांगी। मेरे हस्बैंड को 17 दिन के अंदर 3 जॉब ऑफर थी, तो nobody could stop, nobody could say anything, and that was the best part कि I went bald. तो आपको लगता है कि जब आपने स्टैंड लिया कि भाई मैं यही हूँ और ऐसी ही हूँ, तो उससे जो आपके जो ट्रोलर्स थे या आपकी फैमिली थी, उससे कुछ चेंज आया? मतलब अब उनको, आपको ट्रोल करना थोड़ा कम किया गया है? नहीं, अब उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं, people will never। आज अगर आपने ट्रोल करना बंद किया तो कल कोई और पैदा हो जाएगा।
ट्रोलिंग कभी बंद नहीं होती और लोग बहुत बेशर्म होते तो हैं। आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि भाई जो नए ब्लॉगर्स हैं, चाहे जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, आना चाहते हैं, वो क्या करें ऐसे, क्योंकि ट्रोलर्स लगातार बढ़ते चले जाते हैं, कब कहाँ कोई आपको ट्रोल कर दे पता नहीं है, और आपको इस ऐसी ऐसी जगहों पे हर्ट करते हैं जहाँ तकलीफ तो होती है। एग्जैक्टली मुझे और आप कितना भी स्ट्रांग बने, मुझे और कुछ नहीं तो ये तक भी मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स, ये आदमी है औरत है, ये तो किन्नर है। तो मुझे ऐसे लगता है यार किन्नर गाली नहीं है, वो तुमसे बेटर लोग हैं, दे हैव ह्यूमैनिटी इन देम। गाली देने तो प्रॉपर गाली दो, उनके नाम को गाली मत बनाओ। तो देखिए फॉर ब्लॉगर्स जो नए आ रहे हैं, वन, डोंट बी स्क्रिप्टेड। आप किस तरीके की ब्लॉगिंग कर रहे हो, अगर आप जो टैलेंट है उसे ही दिखाओगे ना तो आप बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर आप स्क्रिप्ट में ही लगे रहोगे कि अच्छा ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ, तो आई डोंट थिंक सो यू विल ग्रो, क्योंकि आप सिर्फ कॉपी कर रहे हो। जो आपके अंदर से आ रहा है उसे दिखाइए, आप उसे दिखाइए। मैं जो हूँ सो हूँ, दैट इज़ वाई आई थिंक लोगों को बहुत डिफिकल्टी हो रही है एक्सेप्ट करने में। आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ पीपल जो व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं लेकिन वो सहन भी नहीं कर सकते ट्रॉलिंग, तो उनको मैं बोलूँगी भैया स्क्रिप्ट करो और वही दिखाओ जो लोगों को पसंद है। वी आर गोइंग अगेंस्ट दिस। हम लोगों को जो पसंद है वही दिखा रहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों पे दिखाते हैं। अच्छा, लोगों को इस बात से भी ऑब्जेक्शन है कि आप अपनी मतलब जो लाइफ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, इसको बहुत ज़्यादा आप पब्लिक डोमेन में लेके जा रही हैं, तो आप कैसे वो डिसाइड करती हैं, वो लाइन आप भी तो तय करती होंगी कि भाई ये आपको लग रहा है लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो मुझे दिखा रही हूँ और एक हिस्सा जो मैं नहीं दिखा रही हूँ वो आपको पता भी नहीं है। नहीं, तो ये आप कैसे डिसाइड करती हैं या कैसे आपने तय किया कि मुझे ये दिखाना चाहिए? डिसाइड मैं कुछ नहीं करती हूँ, एवरीथिंग इज थ्रू आवर फॉलोअर्स। जैसे जब मैंने वीडियोस शुरू किए थे, मैंने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया 6 महीने, मैं सिर्फ कुकिंग पे दिखाती थी। तो नॉन स्टॉप कमेंट्स हर वीडियोस पे, हमें आपको देखना है, हमें देखना है इस आवाज़ के पीछे कौन है, वी वांट टू पिक्चराइज यू, वी लव यू, बट हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है पिक्चराइज करना कि ये चटोरी रजनी कौन है बिना चेहरे के। तो ठीक है, वो जब कमेंट्स इतने आए तो मैंने खुद को दिखाना शुरू किया। आई रिमेंबर द फर्स्ट डे व्हेन आई शोड माई सेल्फ, तो एक कमेंट आया, इसे खुद को दिखाना जरूरी है। अच्छा, सारा मूड खराब कर दिया पहला ही। लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएटेड, पर ये पहला हमारा कमेंट था जो मैं नहीं भूल सकती। और हाँ, जीवन में कुछ चीजें होती हैं। हाँ, द फर्स्ट कमेंट वाज इसे खुद को दिखाना जरूरी था, इससे अच्छा ना दिखाती, पूरा मूड खराब कर दिया, इतनी अच्छी रेसिपी गए हो। और मैंने उनको लिखा थैंक यू, अब मैं हर वीडियो में आऊंगी। कहा ना, आई हैव बीन अ वाइल्ड चाइल्ड, मुझे जिस चीज़ के लिए मना करोगे ना वो तो मैं करूंगी ही करूंगी। और वो जब उन्होंने जब कहा ना तो मेरे अंदर के आया, नहीं यार अब तो हर वीडियो में आऊंगी, अच्छा लग रहा है मुझे। क्योंकि 100 मैसेजेस जहाँ थे खुशी के कि हमने आपको देखा, बहुत अच्छा लगा, वहाँ एक ट्रोल का था, तो पलड़ा 100 का भारी हुआ। तो फिर मैंने खुद को दिखाना शुरू किया, और मैंने कभी रेडी होके शूट नहीं किया। आई एम नॉट दोज यूट्यूबर्स जो रेडी होके मेकअप करके आके चलिए देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ। आई वॉज नॉट दोज टाइप्स, क्योंकि मेरे को था यार घर के काम करना है, मेरे को उसी बीच में रेसिपी बनानी है। और जो घर की हाउस, आई रिमेंबर माई मॉम कॉलिंग मी आफ्टर 2-3 months एंड शी इज टेलिंग मी, लोग इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं और रेसिपी दिखाते हैं अच्छे से ये करके, तुम तो आके धड़ धड़ाम धूम करके चली गई। मैंने कहा मम्मी अगर आप उस वीडियो पे आए हो तो आप क्या देख के आए हो, कि चलिए आज पपीते की सब्जी बनाना देखे, कि चलिए देखें आज इस मेकअप के साथ पपीते की सब्जी कैसे बनी है देखें। तो आई वाज द डीट कि यार मैं ऐसे ही हूँ। एंड आई थिंक दिस कनेक्ट्स अस विद आवर फॉलोअर्स। आज भी यही मैसेजेस आते हैं कि भाई आपका घर बिल्कुल हमारे घर के जैसा है, आपकी किचन बिल्कुल हमारे किचन के जैसी है, आप वही बर्तन यूज करते हो, ऐसे ही हम बनाते हैं, हम भी ऐसे ही कपड़ों में रहते हैं घर में और खाना बनाते हैं। तो दे आर एबल टू रिलेट। यार बहुत अच्छा लगा ये देख के। वो एक्चुअली आपसे मुझे लगता है कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। हाँ ना, वो वैसा नहीं होता कि कमेंट नहीं कर रहे होते हैं, वो आपको जानना चाहते हैं, आपसे जवाब लेना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। हाँ, कनेक्ट कर रहे होते हैं। कल एक कमेंट था बहुत प्यारा सा कि पता आपके वीडियोस देख के ऐसे लग रहा है कि मैं पीछे खड़ी ही आपको और भैया को बात करते सुन रही हूँ, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि देखो भैया ने ये बोला। एंड आई लव्ड इट। आई मीन दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। मैं मूवीज़ की शौकीन नहीं हूँ, पर पिछले कुछ सालों में मैं मूवीज़ देखने जाती हूँ। आई फील इट्स अ स्ट्रेस बस्टर। साल में चलो 2-3 मूवी देख ली, तो मैं जब मूवी जाती हूँ तो वो 3 घंटे मुझे लगता है कि मैं गायब हूँ,
मैं एक दूसरी दुनिया में हूँ। अब आई डोंट रिमेंबर, देयर वाज दिस मूवी रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट की, देयर वाज सम सॉन्ग देवा देवा, मुझे नाम नहीं याद मूवी का। तो वो 3 घंटे जब मैं बैठी देख रही हूँ तो मुझे ऐसे लगता है रणवीर कपूर ना, हाँ रणवीर ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र। हाँ, तो कोई भी मूवी हो, मतलब जब वो मैंने लास्ट देखी, तो जब आप एकदम इंटरेस्ट से देखते हो ना, मुझे ऐसे फील होता है यार मैं वहीं तो पीछे खड़ी हूँ, ये एक बार घूम के मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसे लगता है कि मैं सीट पे नहीं हूँ ना, मैं घर पे हूँ, मैं उस मूवी के उस जगह पे वहीं पे खड़ी हूँ। तो आई फील द मूवी। तो वही जब कमेंट वाले ने बोला ना कि ऐसा लग रहा था मैं वहीं खड़ी हूँ, तो मुझे लगा दिस इज माई बिगेस्ट अचीवमेंट। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कभी ऐसा लगा जब ट्रोलर्स को आप फेस करती हैं, या शुरू में मतलब आप तो आप काफ़ी मैच्योरिटी से इसको हैंडल कर रही हैं कि यार अब कोई मतलब नहीं है, मुझसे नहीं होता, मैं छोड़ दूँ क्या ये काम? कभी ऐसा कोई फेज या लाइफ में ऐसा पल आया? मुझे लगता है जो पल था कि मैंने उनको जवाब दिया, वो मुझे लगता है आई शुडंट हैव, क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर दिस कि तुम जवाब दो फिर हम तुम्हें और दे, एंड देन दे गैंग अप अपॉन यू। तो दैट इज द वर्स्ट थिंग। अब जैसे किसी एक को मैंने परसों जवाब दिया, ये ड्रेस पहनी है रिजॉर्ट में, अरे भाई रिजॉर्ट गए हैं तो ड्रेसेस फ्रॉक्स ही पहनेंगे ना। तो इसने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया मुझे लगता है, हाँ ट्रोलर्स ने। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, पर मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या करते हैं, पर कई बार मैं बहुत मूड में होती हूँ, तब तो मैं सोचती हूँ कि भैया चला जा मैदान में, आज मैं भी हूँ, मैं भी नहीं बख्शूंगी किसी को। अच्छा। तो मैं भी उनके अच्छे से सुना देती हूँ। फिर मुझे कई बार लगता है यार कौन दिमाग लगाए, छोड़ो ना, भाड़ में जाए। पर फिर मुझे ये भी लगता है कि ये जो लोगों को लगता है ना, तुम सोशल मीडिया पे सब कुछ डाल सकती हो तो हम भी कुछ भी लिख सकते हैं, तुम्हारा घर हमारी वजह से चलता है, तब मुझे लगता है कि हाँ इस तरह के कमेंट्स पे आते हैं। हाँ, तब मुझे लगता है कि नहीं, नॉट डन। हाँ मैं शेयर कर रही हूँ, पर तुम भी यहाँ हो क्योंकि तुम्हें भी एंटरटेनमेंट चाहिए। इट्स वाइस वर्सा। सोशल मीडिया क्यों चला? क्योंकि आपको भी ज़रूरत है, और आपके एंटरटेनमेंट की वजह से हम जैसे लोग यहाँ पे हैं। हमें आपकी ज़रूरत है, आई टोटली अग्री, पर आपको भी उतनी ही ज़रूरत है। तो गिव रेस्पेक्ट, गेट रेस्पेक्ट। जस्ट बिकॉज वी आर ऑन सोशल मीडिया डज नॉट मीन के यू कैन पाउंस अपॉन अस एंड यू कैन टेयर आवर क्लोथ्स। इट्स नॉट डन, नॉट एट ऑल डन। आई थिंक कई व्लॉगर्स, मुझे पता ही नहीं, पर मैं कई बार सोचती हूँ व्लॉगर्स चुप रहते होंगे कि नहीं हमें चुप रहना है, जवाब नहीं देना, शायद उनको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं या क्या, पर मैं कई बार चुप नहीं रहती। आई रियली फाइट बैक, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। दैट डज नॉट मीन यू कैन ट्रोल अस लाइक दिस। आप ट्रोल करो, पर आप ऐसी चीजें लिखो कि तेरा घर तो हमारी वजह से चल रहा है, तेरी हिम्मत कैसी हमें जवाब देने की। आई टेल देम आपको मेरी रेसिपी नहीं पसंद, आप लिखो मुझे रेसिपी पसंद नहीं आई, मैं बोलूंगी थैंक यू, लेट अस नो व्हाट यू डिडंट लाइक, सो वील इम्प्रूव। पर अगर तुम बोलोगे कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हारे ये है, तुम्हारे वो है, तो भैया फिर मैं भी चुप नहीं रहती कहीं कहीं पे। कई बार तो मैं सोचती भाड़ में, कर ले, जितना कर सकते हो कर लो। चलिए आपसे एक आखिरी सवाल। आपने एक लंबा सफर तय किया, हालांकि बहुत लंबा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये शादी के बाद से जिस तरीके के हालात से लड़ते भिड़ते आप आई, जहाँ लग रहा था कुछ नहीं हो रहा है, फिर कुछ किया, और आज आप एक देखा जाए तो सोशल मीडिया की एक सेलिब्रिटी कंटेंट क्रिएटर हैं। कभी लगता था यहाँ पहुँच पाएंगे? जब शुरू किया था तो ये ऐसे ही हो गया, और अब लगता है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लोग आपके बारे में गूगल करते हैं, लोग जानना चाहते हैं, अगर आप वीडियो ना डालें तो लोगों को लगता है कि कहाँ चली गई चटोरी रजनी। मुझे मेरे एक कज़न ने ना बहुत अच्छी चीज़ कही थी बिफोर आई स्टार्टेड पोस्टिंग, कि पैसों के लिए कभी काम मत करना। अगर तुम पैसों के लिए काम कर रहे हो तो तुम्हें कभी सक्सेस मिलेगी नहीं। वर्क फॉर योर पैशन। तो जब मैंने शुरू की थी, मेरा मकसद था ये मैं रेसिपीज़ अपने अपने परिवार के लिए सेव कर रही हूँ, और जब लोग जुड़ने लगे तो मेरा मकसद ये था, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ नॉलेज शुड ऑलवेज बी शेयर्ड। अपने तक लेके रखोगे तो वेस्ट है, कोई फ़ायदा ही नहीं ऐसी नॉलेज का। तो जितना शेयर करोगे खुद की भी नॉलेज बढ़ेगी। तो वो मेरा मोटिव था। धीरे धीरे करके हम बढ़ते गए। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा मैं यहाँ तक आऊँगी। इनफैक्ट आज भी मुझे कई बार मैं एक चाइनीज़ लेडी है इजिकी करके, रिटन लिजिकी है बट यू प्रोनाउंस इजिकी आई गेस। शी स्टॉप पोस्टिंग her videos from last 3-4 years, but she has million followers across the globe. million छोटा उनके लिए, and she has million views on all her videos. She posts amazing videos. मुश्किल से 18-19 साल की लड़की ने शुरू किया। मतलब
कैसे चावल बो के उगाना और उस चावल से 100 चीज़ें विलेज लाइफ में बनाना, वो दिखाती है स्क्रैच से। तो जब मैं उनके वीडियोस देखती थी 2-3 इयर्स बैक की बता रही हूँ, तब मुझे ऐसे लगता था यार मैंने लाइफ है ना वेस्ट कर दी। मुझे आज भी ये लगता है कि मैंने अपने लाइफ का बहुत हिस्सा वेस्ट कर दिया है। द पावर ऑफ सोशल मीडिया, मैं अपनी नॉलेज बहुत तरीके से पहले से अगर शेयर करती तो मैं बहुत कुछ दिखा सकती थी, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। पर आज भी मुझे ये लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैव नॉट येट डन, विच आई नीड टू डू, आई नीड टू शो पीपल। तो अभी नहीं पहुंची हूँ वहाँ। मुझे इट्स नॉट अबाउट फॉलोअर्स, इट्स नॉट अबाउट अर्निंग, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट there's a lot of things we need to still share, and there are a lot of things which I still need to learn from them also. I have not yet reached that level, so I'll keep working hard. मतलब वो 19 साल की लड़की ने जितना दिखाया, मैं आज उसके आसपास भी नहीं हूँ। इतना यहाँ तक आके भी अगर मुझे लग रहा है कि मैं आसपास ही नहीं हूँ, कुछ नहीं किया है। वाकई कमाल की बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। बोले भारत में भी इतना ही। नमस्कार।